चार आंखें अता की। हाँ हम या चार आंखें अता की है पाक परवरदिगारे आलम ने, मगर हर बंदे को हम राह देखिए, जिस बंदे को देखें हर एक के माथे पर सिर्फ दो आंखें नजर आती है। आप कहेंगे मौलाना हम जिसे भी देखते हैं सिर्फ दो आंखें नजर आती, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने चार आंखें अता की है, ये कैसे हम मान लेंगे? ये मानने की कोई बात तो है नहीं, तो अंधों की तरह कैसी बात करने लगे? तो मैं आपको कहूँ, मालूम है एक किताब है, इस किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान है। तफसीर रूहुल बयान का लिखने वाला हजरत मौलाना इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान है। उन्होंने लिखा है अपनी किताब तफसीर नईमी में, और उन्होंने भी लिखा तो अपने बाप के घर से नहीं बल्कि मदीने वाले रसूल पाक की बात लिखा है। इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने हदीस पाक लिखी, मुस्तफा जान रहमत की बात लिखी। क्या है कि नबी ने फरमाया, हे लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे को चार आंखें अता की है। आप कहोगे चार आंखें, और कौन कहने वाला? मदीने वाले आका मुस्तफा कह रहे हैं। और मुस्तफा जब कह रहे हैं तो तुझे मानना पड़ेगा, शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए कि कोई बंदा फिर उठेगा कि कहेगा कि कैसे मान लेंगे जो दिखती नहीं है जो चीजें, उसको नबी के कहने पे हम मान कैसे लेंगे? तो जवाब मिलेगा, लोगों सुनो, क्या आपने अल्लाह को देखा? कहेंगे नहीं, नबी ने फरमाया, हमने कैसे मान लिया? वैसे मान लेना पड़ेगा। हमने जन्नत देखा नहीं, नबी ने कहा है, हमने कह दिया है। हमने जहन्नम देखा नहीं, नबी ने फरमाया है, हमने मान लिया। हौज़े कौसर देखा नहीं, नबी ने फरमाया है, हमने मान लिया। मीज़ान अमल देखा नहीं, नबी ने फरमाया है, हमने मान लिया। पुरसिरात देखा नहीं, नबी ने फरमाया है, हमने मान लिया। कब्र में सवाल किए जाएंगे, हमने देखा नहीं, नबी ने फरमाया हाँ हमने मान लिया। तो सुनो, जिस नबी के कहने पर हमने एक खुदा को माना, उसी नबी के कहने पर ये भी मान ले कि रब ने हर बंदे को चार आंखें भी अता किया है। फिर खोजने की जरूरत नहीं, तलाश करने की जरूरत नहीं। लेकिन फारूक भाई तवज्जो हो तो मैं बताऊं, अब सवाल करने वाले फिर भी दिल में खटका पैदा होता है, अगर चार आंखें हैं तो दो आंखें तो नजर आती है, मगर दो आंखें और कहाँ हैं? तो आओ सुनो, मेरे नबी ये कौन है? साहिब औलाद इरशाद फरमाते हैं, मालिक दार है कि लोगों सुनो, दो आंखें तो आप देखते हो हर इंसान के सरों पर है, जिससे आप नजर कंधे, जिससे आप दुनिया के नजारे करते हैं। मगर नबी ये कौन है? फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दो आंखें और अता की है, उन दो आंखों को अल्लाह ने छुपा कर रखा। आप कहोगे कहां पे रखा? तो आओ सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने दो आंखें जिस तरह यहाँ पे अता की है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे को और दो आंखें दी है, जिस दिल को अल्लाह ने, जिस आंखों को अल्लाह ने दिलों में छुपा करके रखा है। अगर आवाज समझ में आ रही तो बोले मचल कर या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने दो आंखें माथे पे बंदे को दी, और अल्लाह ने हर दो आंखें हर बंदे के दिल में रख दिया। अब कहोगे ये दिल का कमाल क्या है? दिल की आंखों का कमाल क्या है? माथे की आंखों से क्या देखते हैं और दिल की आंखों से क्या नजर आता है? तो आओ बंदो जरा तवज्जो से सुनो, इरशाद फरमाते हैं, ये माथे की निगाहों से जब देखेंगे तो ये दुनिया के नजारे नजर आएंगे। मस्जिद होगी, मस्जिद की दीवार नजर आएगी। जमीन होंगे, जमीन के ज़र्रात नजर आएंगे। आसमान होगा, आसमान की बुलंदी नजर आएगी। आसमान के सितारे नजर आएंगे। चांद की चांदनी नजर आएगी। सूरज की शुआएं नजर आएगी। सितारों का जगमगाना नजर आएगा। मगर लोगों सुनो, इरशाद फरमाते हैं, ये माथे की निगाहों का कमाल है कि आसमान और आसमान की बुलंदी नजर आती है, मगर दिल की आंखों का कमाल ये है कि अगर कोई बंदा दिल की आंखों से देखता है तो रहता है जमीन पर, मगर दिल की आंखों से अर्शे मुअल्ला को देखा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब फैजी क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तबारक व तआला ने हर बंदे को 4 आंखें दी है। अब आओ जरा तवज्जो से सुनो। आप कहोगे मौलाना दिल की आंखों से दिल की आंखें खुलेगी कैसे, दिल की आंख से फायदा क्या मिलेगा? आओ मैं बताऊं आपको, मैं हवा में फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। वाकया सुनिए, इरशाद फरमाते हैं एक जंगल है, एक बागीचा बाग है, बाग के बगल में एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं जिनके चेहरे से नूर टपक रहा है। बोले मचलकर, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा। जिंदा दिली का सबूत पेश कीजिएगा, जिंदा है तो जिंदा दिली का सबूत दिखाइएगा। इरशाद फरमाते बाग के बगल में एक बुजुर्ग है जिनके चेहरे से नूर टपक रहा है और जिनका बौकांदे पे झोले लटके हुए हैं, झोले में रोटी का आधा टुकड़ा रखा हुआ है। फरमाते बाग में एक जवान ने देखा कि देख दूर से एक बुजुर्ग बैठा हुआ इंसान जिनके चेहरे से नूर झलकता हुआ। वो इस जवान के दिल में ख्याल आया कि चलो बुजुर्ग से मुलाकात कर लिया जाए। अपने बाग से निकला, बुजुर्ग के करीब गया। फरमाते मैं बताऊं कि बैठे हुए जवान बुजुर्ग कौन था और आने वाला जवान कौन था? आप नाम सुनोगे आपका दिल मचल जाएगा। फारूक भाई तवज्जो फरमाए। इरशाद फरमाते जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उनका नाम हजरत उस्मान हारूनी था और जो आने वाला जवान आ रहा था उसका नाम हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज था। अल्लाह अकबर। ए हिंद के वासियों, हमारे हिंद के राजा हजरत ख्वाजा अपने पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी से मिले। हजरत उस्मान हारूनी ने कहा ए बेटे करीब आजा, आ गए हो? हाँ बाबा आ गया हूँ। अब हजरत उस्मान फरमाते ए बेटे जरा आसमान की ओर देखो और पता तुझे नजर क्या आता है? मोइनुद्दीन फरमाते बाबा ऊपर तो सिर्फ आसमान नजर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। उस्मान फरमाते हैं ए मोइनुद्दीन बेटे जरा जमीन की ओर देख, फिर पता तुझे क्या नजर आता है। मोइनुद्दीन कहते बाबा सिर्फ जमीन नजर आती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। हजरत उस्मान हारूनी ने कहा था बेटे मोइनुद्दीन जरा आजा मेरे करीब आजा, आजा मेरे करीब आजा। करीब बुलाया, उस्मान हारूनी ने उंगलियों का यूं निशान बनाया और फरमाया ए मोइनुद्दीन मेरे इन उंगलियों के दरमियान से जानिब आसमान देख और फिर तू बता अब तुझे क्या नजर आता है। जब अपने पीरो मुर्शिद के उंगलियों के बीच से मोइनुद्दीन ने आसमान की जानिब देखा तो कहने लगे बाबा अब सिर्फ आसमान नहीं बल्कि लोहे महफूज भी नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब अपने पीरो मुर्शिद की उंगलियों के दरमियान से देखा तो कहते कि अब आसमान नहीं लोहे महफूज भी देखता हूँ, अर्शे मुअल्ला भी देखता हूँ, अर्शे मुअल्ला भी देखता हूँ। फरमाते ये पीर की सोहबत का कमाल था, नेक लोगों की सोहबत का कमाल था। और जब फरमाए फिर उस्मान हारूनी कहते बेटे अब इसी तरह जमीन की तरफ देख और फिर बता तुझे क्या नजर आता। मोइनुद्दीन हम सभी के राजा ख्वाजा फरमाते या आका उस्मान हारूनी अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि तहतुस्सरा भी नजर आता है, तहतुस्सरा भी नजर आता है। अल्लाह अकबर। दिल की आंखें जब इंसान की खुल जाती है ना तो हम जो सोच नहीं सकते वो देख लिया करता है, हम जो सोच भी नहीं सकते वो देखा करता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह फरमाते तफसीर रूहुल बयान में लिखा है इस्माइल हक्की ने हजरत उन्होंने फरमाया हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अगर दिल की आंखों को खोलना है और दिलों को चमकाना है तो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। बुरे लोगों की सोहबत से दिल गंदा होता है, आंखें बंद हो जाती है, वो हक को हक देख नहीं पाता है, सही को सही समझ नहीं पाता है। जब गलत चीजों के साथ हो जाएंगे, गलत काम करना शुरू कर देंगे, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है, हलाल क्या है हराम क्या है, जायज क्या है नाजायज क्या है। इसलिए
کہ دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہے وہ دل مردہ ہونے لگتا ہے، دل کالا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ فرماتے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تیرا دل چمک جایا کرے گا، اور کیسا چمکے گا، آنکھیں کھل جایا کرے گی دلوں کی۔ آگے فرماتے حضرت عبداللہ اس لیے کہ نیک لوگ کبھی بھی کسی کی چغلی نہیں کرتے، نیک لوگ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، نیک لوگ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، نیک لوگ شراب کے بھٹی کو آباد نہیں کرتے، نیک لوگ جوئے کے اڈے کو آباد نہیں کرتے، نیک لوگ شرابی نہیں بنا کرتے ہیں، نیک لوگ نماز کو ترک نہیں کیا کرتے ہیں، نیک لوگ مؤذن کی اذان کو سن کر کے بستر پر سویا نہیں کرتے ہیں، نیک لوگ مصلی کو بچھا کر سجدہ کیا کرتے ہیں، نیک لوگ مسجد کو آباد کیا کرتے ہیں، نیک لوگ سچوں کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں رب قدیر نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اگلی جگہ فرمایا اسی لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، سچائی تیرے ساتھ ہو جائے گی، اور جب سچ سچ آپس میں ملتے ہیں تو رب اسے باکمال بنا دیا کرتا ہے۔ علم کا دریا فیض کا دریا، میں انہی کا مرید ہوں الحمدللہ۔ کیا کہنے ہیں، بریلی کا ایک قلندر، جنازے میں کروڑوں کا ہجوم، پل بھر میں خبر کیسے کہیں، قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا عام کر دوں۔ تو رب کا جو زیادہ ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ بے پناہ کریم ہے۔ حضرت عبداللہ دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دلوں کو پاک اور چوڑ چمکدار کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ بالکل آج کی رات کی مناسبت سے عبداللہ فرماتے ہیں دلوں کی آنکھوں کو کھولنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، قرأت القرآن، قرآن کی زیادہ سے زیادہ قرأت کرو، قرآن خود پڑھا کرو۔ تم قرآن پڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، تیرا دل چمکتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا، اور جس کا دل روشن ہو جاتا ہے اس کی قبر اندھیری نہیں رہا کرتی۔ حضرت عمر فاروق حضرت خطیب امام صاحب کے حضرت عمر فاروق سے نبی کونین نے پوچھا تھا اے عمر ایک دن تجھے قبر میں جانا ہوگا مگر یہ بتا